अस्सलामुअलैकुम, आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल रीडिंग विद मी में। होप आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सुध महादेव। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी जो मेरी चैनल के साथ अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुध महादेव जो है ये जम्मू के अहम तरीन जो तीर्थ स्थान है उसमें से एक है। ये शिव मंदिर जो है माता वैष्णो देवी की गुफा की तरह ही इसे भी मुक़द्दस माना जाता है। ये पुरफ़ज़ा पहाड़ी गांव है। ये आसार कदीमा के एतबार से भी ख़ास अहमियत इसकी है। तो सुध महादेव जो रास्ता जाता है सुध महादेव को, तो ये रास्ता एक छोटे से कस्बे चिनैनी से होकर जाता है और ये तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये कस्बा जम्मू श्रीनगर कौमी शहर के किनारे पर ही वाक़ा है। यहाँ का जो तारीख़ी किला महल नुमा जो है ये जम्मू के चंद अहम आसार कदीमा में से शुमार है। लेकिन अफसोस ये है कि ये अब खंडर बन चुका है। सुध महादेव इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यहाँ बहुत ही पुरसुकून माहौल में अजीब तरह की ज़हनी और रूहानी आसूदगी का एहसास होता है। कहा जाता है इसका नाम जो सुध महादेव है वो एक दिन क्या हुआ कि एक भक्त जो भगवान शिव जी का भक्त था वो भगवान शिव जी और देवी उम्मा के दर्शन के लिए आया। लेकिन ये पिछले जन्म में असुर था। असुर का मतलब होता है ये राक्षस था, शैतान था पिछले जन्म में। अब ये पूरा भक्त बन चुका था भगवान शिव जी का। ये आया दर्शन के लिए, लेकिन इसकी भयानक असली रूप में ये आया। लेकिन इसकी भयानक शक्ल देखकर देवी उमा को बहुत ही चीख निकली, ज़ोरदार चीख निकली। और समाधि में बैठे शिव जी ने ये चीख सुनी तो उन्होंने त्रिशूल उठाया और दे मारा। इसका नाम था सिद्धायत। तो इसको दे मारा। त्रिशूल का वार जो है इसके लिए बहुत ही घातक साबित हो गया। आखिरी सांसें लेते हुए ये भगत जो था भगवान का नाम जपने लगा। ये सुनकर शिव जी को बहुत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और कहने लगे कि मैं आपको ज़िंदगी का वरदान दूंगा। लेकिन सिद्धायत ने प्रार्थना की कि नहीं भगवान जी, मुझे मरने दीजिए, मैं आपके हाथों मृत्यु पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। इसका मतलब है कि इसने बोला कि मैं मरना चाहता हूं आपके हाथों से ही और इस ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहता हूं। लेकिन इसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने इसको वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्कर से नजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह से इस मुकाम का नाम सुध महादेव पड़ा। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जो मकामी लोग हैं वहाँ वो कहते हैं कि जो वो त्रिशूल सिद्धार्थ को मारा था वो 3 हिस्सों में बट गया और आज भी यहाँ पे नस्ब है और ये 3 हिस्सों में बट गया था। और ज़मीन में इतने गहरे गड्ढे हुए हैं कि अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। कि आवाम कहता है कि वहाँ पे आवाम को इतना एतकाद है कि वो कहते हैं अगर कोई इसको उखाड़ने की कोशिश करेगा तो महादेव का कहर उस पर नाजिल हो जाएगा। सुध महादेव जो है ये 3 किलोमीटर मगरिब में इसको गौरी कुंड नाम का एक चश्मा पड़ता है, जहाँ भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने तपस्या यानी कि इबादत की थी। और उस दौरान वो इस गौरी कुंड में स्नान करती थी, नहाना करती थी। और इससे देवक नदी निकलती है जो गंगा की तरह उसे मुक़द्दस माना जाता है। और जो भी यात्री आते हैं वहाँ वो इस गौरी कुंड में स्नान करते हैं यानी कि नहाना करते हैं। उसके बाद वो देवी उम्मा जिसने तपस्या की थी वहाँ पे उसका मंदिर भी उसी अहाते में मौजूद है। और मंदिर के पास ही माँ दुर्गा का 100 साल पुराना मंदिर भी है जिसे चिनैनी के राजा करण ने बनवाया था। सुध महादेव अपनी इन्हीं तारीखी खुसूसियात की बदौलत तमाम रियासत और मशहूर मारूफ मकाम की हैसियत का हामिल बन चुका है। कश्मीर वादी या माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जितने भी आते हैं यात्री वो सुध महादेव की ज़ियारत करना भी उतना ही अहम समझते हैं जितना वो माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आते हैं और उसको अहम समझते हैं। इसी तरह वो सुध महादेव की ज़ियारत करना भी अपने लिए बहुत ही अहम समझते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।